पता है, उस नई पड़ोसन के घर पर हॉल में 2-2 एसी लगे हैं और सभी कमरों में 1-1 एसी है। और यहाँ देखो, एक कूलर तक नहीं है। कितनी बार बोला है, इतनी कमाई नहीं है हमारी कि हम ये सब चीजें ला सके। किस्तें भरने के लिए भी पैसे लगते हैं। भैया और भाभी में तो रोज ही लड़ाई होती है। अगर ऐसा ही रहा तो कैसे चलेगा। इतनी सारी कंपनियों में अप्लाई किया है जॉब के लिए, बस भगवान एक अच्छी सी नौकरी लगवा दे तो सब ठीक कर दूंगी। अपने घर के हालातों को देखते हुए माही एक अच्छी सी नौकरी ढूंढने की तलाश में लगी थी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और आज मधु का बेटा पंकज अंकुर और किंजल को लेकर अपने घर आता है, जहां वो सब पंकज के बड़े से टीवी में कार्टून देखते हैं। अब तो काफी सारे नए नए कार्टून आ गए हैं, ये वाला देखने में बहुत मजा आ रहा है। मेरा फेवरेट कार्टून तो टॉम एंड जेरी और मोटू पतलू है। तुम्हें कौन सा पसंद है? हमारे घर में तो टीवी नहीं है, इसलिए हम कभी कार्टून नहीं देख पाते। अच्छा कोई बात नहीं, आपसे जब भी तुम्हारा टीवी देखने का मन हो ना, तुम यही आ जाना, हम सब मिलकर टीवी देखेंगे। पंकज की बात सुनकर किंजल और अंकुर दोनों खुश होते हैं। वहीं अब मधु सबके लिए जूस लेकर आती है। ये लो बच्चों, जूस पी लो। और पंकज बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसे अपना ही घर समझो। मधु की बात सुनकर दोनों बच्चे और खुश हो जाते हैं। ऐसे ही अब कुछ दिन गुजरते हैं। रात का वक्त होता है। सभी लोग इस तपती गर्मी में सोने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उनका पंखा जो आखिरी सांसें ले रहा था, एकदम से अपना दम तोड़ देता है। गर्मी में बस इस पंखे की आस थी, ये भी गया। अब तो गए हम गर्मी से। अरे भाग्यवान, क्यों इतना परेशान हो रही हो? सुबह ठीक कर दूंगा। जरूर इसकी तार निकल गई होगी। बस यही तो औकात है इन लोगों की, यही नहीं कि एक नया कूलर या एसी ले आए। उस रात पूरा परिवार बिल्कुल भी ठीक से सो नहीं पाता। सभी बस गर्मी से करवटें बदलते रहते हैं। ऐसे कुछ दिन और गुजर जाते हैं। संगीता का खाना बनाने के लिए चूल्हा लीप रही होती है, तो वहीं सुषमा सब्जी की तैयारी कर रही होती है। मैं तो ये चूल्हा लीप लीप कर थक गई हूँ। पता नहीं कब ये सूखेगा और कब सब्जी चढ़ेगी। घर में मेथी तो खत्म हो गई है। एक काम करो, तुम चूल्हा लीपो, तब तक मैं मधु से मेथी लेकर आती हूँ। सुषमा मेथी लेने के लिए जैसे ही मधु के घर जाती है तो उसकी रसोई को देखकर सुषमा के होश उड़ जाते हैं। जहां सुषमा और संगीता उस छोटे से मिट्टी के चूल्हे पर गर्मी में आंखें लाल करते हुए और पसीना बहाते हुए खाना बनाती थी, वहीं मधु अपने मॉडर्न किचन में इंडक्शन पर खाना बनाती है। मधु के किचन में भी गर्मी से बचने के लिए एसी और सारा धुआं बाहर निकालने के लिए चिमनी थी। बस 2 मिनट, ये रोटी मेकर में रोटी बन जाए, फिर मैं तुम्हें मेथी देती हूँ। रोटी बनाने के लिए भी इनके पास मशीन है। भगवान हमें कम से कम एक चूल्हा ही दे दो। किसी किसी को भगवान इतना देता है और किसी को रत्ती भर भी नहीं देता। ये सब देखकर सुषमा को और ज्यादा दुख होता है। वहीं अब किंजल और अंकुर रोज पंकज के घर टीवी देख देख कर अपने घर आकर अब टीवी की जिद करने लगते हैं, जिसके लिए आज फिर उन्हें उनकी माँ उन्हें खूब मारती है। अरे बहू बस भी कर, अब क्या उनकी चमड़ी उधाड़ेगी? बच्चे हैं, जिद तो करेंगे ही ना। माँ मुझे ये बातें इनकी अच्छी नहीं लगती। अरे जब पता है कि कमाई नहीं है इतनी, तो क्यों जिद करते हैं? दोनों बच्चों को चुप कराकर वो लिटा देती है। रात में जब बच्चों के सोने के बाद पूरा परिवार एक साथ बैठा होता है तो बच्चों का तो समझ में आता है, लेकिन हम अपना क्या करें? इस गर्मी में तो सच में हमारी भी हालत खराब है। अब तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे बुढ़ापे के दिन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे शरीर की हालत और खराब होती जा रही है। कहाँ इस उम्र में सभी बुजुर्ग एसी की ठंडी हवा में बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हैं, और कहाँ हम इस गर्मी में मर रहे हैं। घर में एक भी ऐसी चीज नहीं है जिससे गर्मी कम लगे। ऐसा लगता है कि पूरी जिंदगी बस रोटी कमाने और खाने में ही निकल जाएगी। एक शौक पूरा नहीं होगा हमारा। माँ बाबा भैया भाभी, मैं कर तो रही हूँ मेहनत। आप लोग क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं? एक दिन देखना, मैं इस घर में सब कुछ लेकर आऊंगी। ऐसे ही अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, बाहर भी कितनी धूप है। आज तो सच में काफी गर्मी है, घर भी बिल्कुल तप रहा है। एक काम करते हैं, हम सब पंकज के घर चलते हैं, वहाँ तो हमेशा एसी चलता है। ये सही कहा किंजल ने। वैसे भी मधु से हमारी काफी अच्छी दोस्ती हो गई है, वो तो बुलाती रहती है हमें। चलो उसके घर चलते हैं। अपना घर बंद करके अब सभी सीधा मधु के घर चले जाते हैं। जब सरस्वती घर में लगे एसी की ठंडी हवा में बैठती है तो बहू तूने सच कहा था, यहाँ तो काफी ज्यादा ठंडक है। काश मैं जिंदगी भर यही रह पाती। मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ, कितना अच्छा लग रहा है ना। पूरा परिवार दोपहर से लेकर शाम तक मधु के एसी में ही बैठता है और मधु उनसे कुछ नहीं कहती। अगले दिन फिर से पूरा परिवार अपने खाने की प्लेट लिए सीधा मधु के घर पहुंच जाता है। तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? वो क्या है ना, गर्मी इतनी है कि खाना नहीं खाया जा रहा था, तो सोचा तुम्हारे घर आकर खा लेंगे। कोई बात नहीं, आ जाओ। वैसे हम भी खाना ही खाने जा रहे थे।
इस तरह बार बार अपने पड़ोसियों के घर आने पर भी मधु उनसे कुछ नहीं कहती। ऐसे ही 3 से 4 दिन गुजर जाते हैं। अरे नीलम, क्या बताऊं, इस बार तो बिजली के बिल ने हद पार कर दी है। पूरे 9,000 का आया है। तुम्हारा तो फिर भी कम है, हमारे घर में तो 13,000 का बिजली का बिल आया है। और आएगा क्यों नहीं, गर्मी से बचने के लिए पूरा दिन एसी जो चलता है, बाहर जाने का मन नहीं करता, और टीवी भी चलता रहता है। और गैस के दाम तो पूछो ही मत, महीने भर का खर्चा ही हमारा 50 से 60,000 तक का पहुंच रहा है। आकांक्षा और नीलम घर के खर्च को लेकर बात कर ही रही होती हैं कि तभी वहां से मधु गुजर रही होती है। इसे देखकर नीलम कहती है, आजकल देख रही हूँ कि वो संगीता का परिवार तुम्हारे घर कुछ ज्यादा ही नहीं आ रहा है। ऐसे बार बार अपने घर पर किसी को न्योता मत दो। इसमें क्या हो गया, पड़ोसी ही तो है, और पड़ोसियों का तो एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता है। वो तुम्हारे घर इसलिए आते हैं क्योंकि उनके घर में बहुत गर्मी है, वो सिर्फ एसी की ठंडी हवा खाने के लिए आते हैं। मधु को पड़ोसियों की बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वहीं आज संगीता और सुषमा के पति, आजकल तुम लोग कुछ ज्यादा ही उनके घर आना जाना नहीं कर रहे हो। अरे हफ्ते में 1-2 बार हो गया तो काफी है, लेकिन तुम लोग तो रोज उनके घर जा रहे हो। उन्हें परेशानी होती होगी। आप लोगों की खुद की तो हैसियत है नहीं कि हमें गैस चूल्हा टीवी या एसी ला कर दे दे। अब किसी के घर जाकर थोड़ी राहत मिल रही है गर्मी से, तो उसमें भी दिक्कत है। हमारा तो समझाने का फर्ज था, समझा दिया। कल को कोई दिक्कत हो तो हमसे मत बोलना। जहां एक तरफ संगीता का परिवार रोज ही मधु के घर जाने लगा था, वहीं दूसरी तरफ माही की एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाती है। माँ, पापा, भैया, भाभी, आखिरकार मेरी नौकरी लग गई है। अब बस 2 से 3 महीने, फिर मैं एसी से लेकर टीवी, गैस, इंडक्शन सब कुछ लेकर आऊंगी। मुझे तो पता ही था कि मेरे बेटे नकारा है, लेकिन मेरी बेटी तो हीरा है, हीरा। बुआ, आप सबसे पहले बड़ा वाला टीवी ही लेकर आना, ठीक है? माही अब नौकरी पर जाना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ संगीता के परिवार वालों के बार बार आने से मधु भी अब परेशान होने लगी थी। लो, हम सब्जी भी ले आए। अब सब्जी काटते काटते टीवी सीरियल देखेंगे। वैसे आज क्या होने वाला है? जैसे दीमक लकड़ी से चिपकता है ना, वैसे ये लोग मेरे घर से चिपक गए हैं। अरे कभी कभार का तो ठीक लगता है, लेकिन इनका तो रोज रोज का नाटक हो गया है। मधु अब इन लोगों से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ माही जब काम से घर लौट रही होती है तो उसकी मुलाकात उसकी अमीर सहेली नैना से होती है। माही, सुनने में आया है तू जॉब कर रही है। कितने टाइम के बाद मिली है? चल कैफे चलते हैं, वहाँ मैं तुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाऊंगी। नैना जबरदस्ती माही को अपने साथ कैफे ले जाती है, जहां वो उसे अपने बॉयफ्रेंड अनिकेत और उसके दोस्त अंकुश से मिलवाती है। नैना और अनिकेत एक दूसरे से बात करने में लग जाते हैं। अंकुश और माही भी एक दूसरे से बात करते हैं। कभी आपका कोई बॉयफ्रेंड रहा है? कभी वक्त ही नहीं मिला, बस पढ़ाई और फिर बाकी समय में घर के काम। माही की सादगी और उसकी सुंदरता अंकुश को काफी अच्छी लगती है। अब धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और रिलेशनशिप में आ जाते हैं। उधर सरस्वती फिर से अपने परिवार के साथ मधु के घर जाती है। क्या बात है मधु, आज तो तुम्हें दरवाजा खोलने में काफी वक्त लग गया है। रोज रोज मुंह उठाकर आ जाते हो। अरे कभी कभार का सही था, तुम लोगों को तो मैं घर भी आने देती थी, क्योंकि तुम्हारे घर में गर्मी से बचने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन तुम लोगों ने तो उसका फायदा ही उठा लिया। जब देखो परेशान करते रहते हो। सही कहते हो पड़ोसी तुम्हारे बारे में। उंगली क्या पकड़ाई, तुम लोगों ने तो पूरा हाथ ही पकड़ लिया। मधु बहुत ही बुरी तरह से संगीता के परिवार पर चिल्लाती है। आस पड़ोस के लोग भी ये देख रहे होते हैं, जिससे उनकी काफी बेइज्जती होती है। जब ये सारी बात घर के मर्दों को पता चलती है तो, अरे मैंने तो पहले ही समझाया था तुम लोगों को, लेकिन तुम्हें हमारी सुननी कहाँ थी। अब हो गई ना बेइज्जती। कमलेश के ताने से सभी औरतों को काफी बुरा लगता है। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और अब 2 दिन बाद अंकुर का जन्मदिन आने वाला होता है। माँ, अगले हफ्ते मेरा बर्थडे आ रहा है, आप मेरी बर्थडे पर क्या गिफ्ट दोगी? टी शर्ट पसंद आई थी ना, मैं वो ही दिला दूंगी। वो टी शर्ट मुझे नहीं लेनी, आप मुझे वो टीवी दिला दो ना बर्थडे पर, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या कहा, टीवी? अरे 3 फुट का अभी नहीं है तू, और जरा इसके गिफ्ट की डिमांड तो देखा। कोई टीवी नहीं मिलेगा तुझे, मुझे मेरे बर्थडे पे टीवी चाहिए। अब तो हम पंकज के घर भी नहीं जाते हैं जहाँ मैं कार्टून देख सकूं। आप कभी भी मेरा बर्थडे नहीं मनाते हो, इस बार भी मत मनाओ, लेकिन कम से कम मुझे टीवी दे दो। अंकुर बार बार टीवी की जिद करने लगता है, जिससे परेशान होकर सुषमा उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। आप लोग मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। नहीं बनाना मुझे अपना जन्मदिन, नहीं चाहिए मुझे कुछ। अंकुर सीधा रोते हुए बाहर चला जाता है, जिसे देखकर सुषमा को भी अपने बच्चे के लिए काफी बुरा लगता है।
पता नहीं कब तक अपने बच्चों को इसी तरह दुखी देखना पड़ेगा। मधु के घर जा जाकर मुझे भी टीवी की आदत सी लग गई है। अब क्या करेंगे? मुझे तो लगता है कि पूरी जिंदगी हमारी ऐसे ही गुजरेगी। कभी किसी के घर जाकर देख लिया तो सही, पर अपने घर में तो आने से रहा। इसी तरह हफ्ता भर गुजर जाता है और